वर्तमान समय में हर व्यक्ति के मन में योग के प्रति बड़ी आस्था है। योग हमारे स्वास्थ्य के संरक्षण, इसके रखरखाव और जीवन के सार्वभौमिक विकास के संवर्धन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। योग अपने आप में एक विस्तृत विषय है जिसके ऊपर कुछ ही मिनटों में बात कर पाना संभव नहीं। आज 21 जून पूरा संसार विश्व योग दिवस मनाने जा रहा है, तो आइए कुछ बात योग के ऊपर भी हो जाए। प्राचीन समय में वैदिक काल में सूर्य का बहुत अधिक महत्व था और शायद सूर्य नमस्कार का प्रादुर्भाव भी वहीं से हुआ था। यही नहीं, प्राणायाम मनुष्य की दिनचर्या का एक हिस्सा था, आहुति देना था। इन सब के बावजूद कि वैदिक काल में जो यौगिक क्रियाएं जो हैं बहुत अधिक क्रियान्वित होती थी, बावजूद इस तथ्य के महर्षि पतंजलि, जो कि योग के गुरु और योग के पिता भी माने जाते हैं, उन्होंने तत्कालीन वैदिक प्रक्रियाओं, जो भी योग क्रियाएं और जो साहित्य था, उनका वर्गीकरण किया, विस्तार किया और उसके बाद बहुत सारे ऋषि, मुनि, योग गुरु आए, जिन्होंने योग के ऊपर बहुत साहित्य लिखा और बहुत सी योग क्रियाओं का, योग अभ्यासों का उन्होंने इतना विस्तारीकरण किया अविश्वसनीय तरीके से कि योग जो है वो जनमानस के जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। अब वर्तमान में भी हम दोबारा योग की ओर आ रहे हैं। अगर हम अपने वैदिक साहित्य को देखें तो शिव को आदि योगी माना गया है और उनको प्रथम योगी माना गया है। कहते हैं हिमालय में आदि योगी ने पौराणिक सप्तऋषियों को योग क्रियाओं का ज्ञान दिया और उन सप्तऋषियों ने ये ज्ञान जो है एशिया में और इस ब्रह्मांड के बहुत से हिस्सों में इसका विस्तार किया। उन्होंने इसे फैलाया और जनमानस का इसे हिस्सा भी बनाया। अब हम योग की बात करते हैं कि योग क्या है। योग शब्द जो है वो संस्कृत के युज शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ना। अब योग का उद्देश्य, जो एक आम उद्देश्य है, वो है स्वास्थ्य और सद्भाव। अगर हम देखें तो आज के समय में स्वास्थ्य और सद्भाव ही है जिसके ऊपर सबसे अधिक मार पड़ी है। वो योग ही है जो यौगिक क्रियाओं के माध्यम से न केवल हमारा स्वास्थ्य ठीक करता है, बल्कि ये आपसी सद्भावना को भी विस्तार देता है। वो जनमानस के बीच में उसे अंकुरित करता है, संवर्धित करता है। और जो योग का उच्च उद्देश्य है, वो उच्च उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, जिसे कि मोक्ष भी कहते हैं। यही नहीं, योग जो है हमें बहुत सारे शारीरिक विकारों से तो मुक्ति देता ही है, बल्कि ये हमें मानसिक विकारों से भी मुक्ति देता है। योग की बात करें तो योग हमारे मन को शरीर से जोड़ता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है सूक्ष्म, जो हमारे मन मस्तिष्क को हमारे शरीर से जोड़कर हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है। वो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, मन की हो, मस्तिष्क की हो, कोई भी बात हो। हम देखें तो हमारे लोक परंपरा में, सिंधु घाटी सभ्यता में रामायण और महाभारत की लोक गाथाओं में, बौद्ध और जैन के रीति रिवाजों में, यहाँ तक कि जो तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसमें भी योग रहस्यमयी तरीके से जो है वो उसके अंदर विद्यमान है। ये बहुत सारे जो शोध हैं इसके ऊपर हुए हैं और योग का जो जन्म है वो ये माना जाता है कि ये भारत में ही हुआ है। तो
भारत के लोगों में ये बहुत अधिक प्रचलित है, लेकिन धीरे-धीरे जो इसके फ़ायदे विश्व के अन्य लोगों ने देखे, तो योग जो है वो धीरे-धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है और योग जनमानस का एक हिस्सा बन चुका है। पतंजलि ऋषि के हिसाब से जो अष्टांग योग हैं, अगर हम अष्टांग योग करते हैं, तो हमारा मन, चित्त पवित्र हो जाता है और हमें दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तरह के विकारों से मुक्ति मिलती है और ये हमें स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की चरम सीमा पर पहुंचा देता है। वेद को देखें तो वेद जो है मन, शरीर, भावना और ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। तो वेद के जो ये जो 4 स्तर हैं, वो हैं जैसे कर्म योग। गीता में कर्म योग को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कर्म योग जो है वो हमारा शरीर उसको संचालित करता है। उसके बाद भक्ति योग आता है। भक्ति योग को भावनाएँ संचालित करती हैं। उसके बाद जो है हमारा ज्ञान योग आता है जिसे मन और मस्तिष्क संचालित करता है और फिर आता है हमारा क्रिया योग जिसे ऊर्जा संचालित करती है। योग में बहुत सारी क्रियाएँ हैं, बहुत सारे आसन हैं और ये जितनी भी क्रियाएँ हैं और जितने भी आसन हैं, ये भिन्न-भिन्न आसन किसी भी व्यक्ति के भिन्न-भिन्न शारीरिक और मानसिक रोगों में उनकी मदद करते हैं और हमने ये बहुत बार देखा और सुना भी है कि बड़े से बड़े रोग भी यौगिक क्रियाओं से और आसनों से हैं, लोगों ने उसके ऊपर विजय पाई है। तो योग अपने आप में एक बहुत समर्थ ये विज्ञान है, ये साइंस है, जिसे हमारे ऋषि-मुनियों ने, हमारे वैदिक परंपराओं ने समझा और उसे अपनाया। यही नहीं, अगर हम प्रारंभिक काल से बच्चों में योग की क्रियाएँ उन्हें सिखाना शुरू करें, आसन सिखाना शुरू करें, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इससे ना केवल उनकी हाइट बढ़ती है, शारीरिक विकास होता है, बल्कि उनकी मानसिक जो विकास है वो भी प्रखर होता है, उनकी बुद्धि प्रखर होती है और उससे उनकी जो याददाश्त है वो भी प्रखर होती है। प्राणायाम तो ख़ैर हर व्यक्ति के लिए बहुत अधिक आवश्यक है और वो चाहे बुज़ुर्ग हों, युवा हों, अधेड़ हों, बच्चे हों, प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए उसमें जो है वो जीवन एक ऊर्जा संचालित करता है, पॉज़िटिव ऊर्जा संचालित करता है और प्राणायाम से जो साँस की एक प्रक्रिया है, उससे हम अपने अंदर बहुत अधिक चीज़ों को जो है वो संवर्धित करते हैं और बहुत सारे मानसिक और शारीरिक तौर पे हमें उसके लाभ मिलते हैं। तो योग करें क्योंकि योग जो है आज के इस समय में जबकि हमारे खान-पान में मिलावट है, हमारे सोने और जागने का वक़्त नहीं है, टेंशन्स बहुत हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम योग को अपनाते हैं, तो 100% है कि हम अपने बहुत से मानसिक तनाव से तो मुक्ति पा ही सकते हैं, बल्कि हमारी जो शारीरिक व्याधियाँ हैं कुछ ऐसी व्याधियाँ जिन्हें हम योग के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतनी ही बात करना चाहूँगी। योग करें और योग करने से पहले हो सके तो आपको अपनी शारीरिक जितनी भी बीमारियाँ हैं उनका पता होना चाहिए और आप जब भी किसी योग गुरु के पास जाएँ, उनके साथ आप अपनी शारीरिक बीमारी भी उनके साथ जो है उस पे विचार-विमर्श करें, उन्हें बताएँ ताकि वो उस हिसाब से आपको आसन बता सकें, क्रियाएँ बता सकें ताकि आपको उनका लाभ हो। क्योंकि अगर आप को कोई ऐसी बीमारी है और आप कोई भी आसन कर रहे हैं, हो सकता है वो आसन या वो प्रक्रिया
उस बीमारी पर आपको लाभ देने की बजाय हानि भी पहुँचाए। तो जब भी आप योग करें और कोई भी आसन करें, तो इसे 100% किसी योग गुरु से और उनकी विद्यार्थी बन के जिसे कह सकते हैं, उनकी सलाहियत पे ही करें, ताकि आपको योग के अनगिनत लाभ मिलें। इसी के साथ आप सबको अ विश्व योग दिवस की बहुत-बहुत बधाई। आज 21 जून है और आज वर्ष का सबसे बड़ा दिन भी है, तो बड़े दिन की भी आपको बहुत-बहुत बधाई। इसी के साथ क्योंकि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा की भी आप सबको बहुत-बहुत बधाई। योग अपनाएँ और स्वस्थ और सुखी जीवन पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय योग।